हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग मातृभाषा का अर्थ और विशेषताएं को पढ़ेंगे। यह आपके सीटीईटी एग्ज़ाम, केवीएस, डीएसएसबी और जितना भी स्टेट का एग्ज़ाम होता है टीईटी का, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही बीएड, डीएलएड इन सारे कोर्स में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मातृभाषा जनरली हम सभी जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद कोई भी बच्चा जो प्रथम भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। मतलब जो अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने घर में जो भाषा बच्चा सीख लेता है वो उसकी मातृभाषा होती है। मतलब जन्म के बाद जो पहला भाषा बच्चा सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा का अर्थ होता है माता की भाषा। जनरली बच्चे अगर हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेते हैं तो बच्चे हिंदी बोलना ही शुरू करते हैं। जो जहाँ के जिसके माता पिता इंग्लिश बोलते हैं तो बच्चा इंग्लिश बोलना शुरू करेगा। जो बच्चा गांव में रह रहा है, गांव की भाषा है, जैसे मैथिली हो गया, बज्जिका हो गया, मतलब जो भी भाषाएं माता बोलती है या फैमिली के लोग बोलते हैं, बच्चा वही सीख लेता है। एनसीईआरटी के अनुसार मातृभाषा भाषा का वह रूप है जिसे बालक अपनी माँ से, आस पड़ोस से, किसी विशेष क्षेत्र से या समाज से सीखता है, एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मातृभाषा की विशेषताएं, महत्व और प्रकृति। ज्ञानोपार्जन का सबसे सरल व सशक्त माध्यम है मातृभाषा। जो है, मातृभाषा में अगर बच्चों को कुछ सिखाइएगा, उसको ज्ञान दीजिएगा मातृभाषा में, तो जल्दी सीख पाएगा उसको। तो यह ज्ञान अर्जित करने का सबसे सरल और सबसे सशक्त माध्यम है। बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। और मातृभाषा में जब बच्चा सीखता है तो बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होती है। मातृभाषा में अपनी कहावतें, लोक कथाएँ, कहानियाँ, पहेलियाँ, सूक्ति होती है जो सीधे हमारी स्मृति की धरती से जुड़ी होती है। ठीक है, मतलब हम जो वहाँ पे देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, जो हमारी यादें होती हैं, जो कहावतें हम लोग सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं या पहेलियाँ सुनते हैं, तो वो हमारी स्मृति की धरती से जुड़ी होती है, इसलिए जल्दी वो चीज़ समझ में आती है। मातृभाषा से अपने परिवेश का बोध होता है। आप जिस परिवेश के हो उस परिवेश का बोध आपको अपनी मातृभाषा से ही होता है। मातृभाषा के माध्यम से लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को गीतों, नृत्यों, नाटकों, कविताओं आदि के जरिए अभिव्यक्ति दी जाती है। मातृभाषा में कट्टरता न होना और जन पक्षधर होना उसका सामंजन पक्ष है। मातृभाषा में मनुष्य की स्मृतियाँ, बिंब अधिक सुरक्षित व पल्लवित होती है। ठीक है, मातृभाषा बालक के भावात्मक विकास के में साधन का काम करती है, जो जनजीवन के संज्ञानात्मक पहलुओं का चित्रण करती है। मातृभाषा बालक की कल्पना शक्ति और उसके लेखन प्रवृत्ति को जगाकर स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन की प्रेरणा देती है। मातृभाषा में सरसता और पूर्णता की अनुभूति होती है। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य आधार होती है। मातृभाषा जो है प्राथमिक शिक्षा का मुख्य आधार होती है, इसलिए आजकल ज़्यादातर जगहों में मातृभाषा में शिक्षण देने के लिए प्रेरित किया जाता है शिक्षकों को भी, ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ पाए। तो प्राथमिक शिक्षा का मुख्य आधार ये होती है। अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता और प्रभावोत्पादकता लाती है। ठीक है, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। सृजनात्मक शक्ति का विकास करती है, व्यवहार में परिवर्तन लाती है। मातृभाषा मात्र संवाद ही नहीं अपितु संस्कृति और संस्कारों की संवाहिका भी है। मातृभाषा जो हमारी है उस केवल संवाद का ही माध्यम नहीं है, संवाद ही नहीं है, बल्कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे संस्कार है, उसकी भी संवाहिका है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में जाने हैं मातृभाषा का अर्थ, इसकी विशेषताएं। ठीक है, मातृभाषा की विशेषता, महत्व और प्रकृति। आगे हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे या हिंदी शिक्षण की विधियाँ। हिंदी शिक्षण को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हिंदी शिक्षण भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सारे सब्जेक्ट इसके लिए, टीचिंग वाला कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उस पर सबका बराबर ही समझिए होता है। और हिंदी शिक्षण जो है वो तो सबको पढ़ना है, हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में रहता है, सबको पढ़ना ही है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास को, और मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।